अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और ज़ील इंजीनियरिंग की एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमने 10 किलोवाट का या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है या इवन मोर देन दैट, तो उसमें हम लोग क्या इन्वर्टर की कैपेसिटी उतनी ही रखें जितना हमारे सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है, या हम इससे ओवर एंड अबव लगा सकते हैं? जी, इसमें मैं बताता चलूँ। बेसिकली जो कैपेसिटी है सोलर पैनल की और जो इन्वर्टर की कैपेसिटी है, वो एटलीस्ट आप इतनी रखें कि मैच कर रही हो अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ सोलर पैनल्स। एटलीस्ट अगर आपने 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया है तो आपका इन्वर्टर जो है वो मिनिमम 10 किलोवाट का होना चाहिए। अगर आप उससे छोटा इन्वर्टर लगाते हैं तो वो ख़राब तो नहीं होगा, वो चल तो जाएगा, बट वो आपको प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दे पाएगा, जो रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर नहीं दे पाएगा। इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लाइंट्स को जो गाइड करते हैं वो ये है कि आप जो भी इन्वर्टर लगाएं, जो भी अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं, उसमें इन्वर्टर की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक बेनिफिट तो आपको सबसे पहले ये हो जाता है कि आपने फ्यूचर में अगर एक्सटेंशन करनी है, जो कि मोस्टली लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको नया इन्वर्टर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसी एग्जिस्टिंग इन्वर्टर के अंदर अपने सोलर पैनल्स ऐड अप करके अपने सिस्टम को एनहांस कर सकते हैं। एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा जो सेकंड बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिहाज से, कि अगर आप 10 किलोवाट का एक इन्वर्टर लेते हैं और उस इन्वर्टर को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक 5 किलोवाट का एडिशनल इन्वर्टर लेना पड़ता है, जो कि मार्केट में इस टाइम तकरीबन 2-2.25 लाख के करीब पड़ता है। ये मैं आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्राइसेस का जिक्र करते हुए ये प्राइस बता रहा हूँ। और अगर आप एक 10 किलोवाट की बजाय उसी टाइम 15 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि 10 से 15 किलोवाट पे जब आप जाते हैं तो वो हार्डली आपको 50,000 के अराउंड अबाउट आपको पे करना पड़ता है, और आपको जो है वो 5 किलोवाट का एक एडिशनल इन्वर्टर मिल जाता है विद जस्ट एडिशन ऑफ 50,000 और सो प्राइस में ना। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, दो बेनिफिट हो गए। एक तो ये हो गया कि हमारे पैनल एक्सटेंड हो सकते हैं फ्यूचर में, जब भी हम करना चाहें तो हमें नए इन्वर्टर लगाने की हैसल में नहीं पड़ना पड़ता। एक ही दफ़ा हमारा 15 किलोवाट का है। मैं अगर 10 किलोवाट के सिस्टम की बात करते हुए 15 किलोवाट का रेफरेंस दे रहा हूँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जो ही हम 10 किलोवाट का लगाते हैं तो 15 का जो इन्वर्टर लगा हुआ है, कल को आपने अगर सोलर पैनल्स बढ़ाने हैं तो उसी इन्वर्टर के अंदर आप इंस्टॉल कर लेते हैं सोलर पैनल्स, और वो आपका सिस्टम 15 किलोवाट पे कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लगा लगाया आपका इन्वर्टर होता है, उसमें सिर्फ आपको पैनल्स और वायरिंग आपको एडिशनल करनी पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।